नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेचा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये पहली बार है YouTube के इतिहास में जो आपको कोई कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार जो फीडबैक आपका है, जो प्रतिक्रिया है, वो हमें कम मिल पा रही है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा वीडियोस का अभी क्या है ना कि समय निर्धारित नहीं हो पाया है। वो तभी होगा जब आपकी जितनी अच्छी प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाती है और दूसरी वीडियो भी अपलोड होने वाली होती है। तब तक आप लोग पहली वीडियो को फिनिश नहीं किए होते, उसके बाद में हम देखते हैं कि कमेंट आती हैं। तो देखिए, आप दूसरी अगली वीडियो अपलोड होने से पहले पहले आप पहली वीडियो को फिनिश कर लिया कीजिए। जो भी आपके कमेंट है या जो भी आपके डाउट है, आप समय से उसमें कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हम जैसे ही हमें समय मिले या जैसे ही हम अगली वीडियो पे आए तो उससे पहले पहले हम आपके कमेंट्स इकट्ठा कर लें और फिर उनका निराकरण कर दें, जो भी आपकी समस्याएं हैं। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या जैसे ही आपकी वीडियो आती है उसमें मोर लिखा हुआ आता है, जहां आपकी वीडियो चलती है उसी में मोर लिखा हुआ आता है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा पेज खुल जाएगा उसी का, और उसमें नीचे जाके कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप लिंक दिया रहता है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें डायरेक्टली मैसेज जब व्हाट्सएप का देंगे तो आपको वहां से व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा। कोशिश कीजिए समय रहते आप उसमें भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ तथ्य हैं जो हम हैंड राइटिंग में पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में ही देंगे। वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी, बाकी किसी में नहीं। ना ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। ठीक है। तो जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं अपने तथ्य पे, जिस मुख्य तथ्य पे हम लोग चल रहे थे। हम लोग देख रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल में हम ज्ञानाश्रयी शाखा में हम बात कर रहे थे संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण संप्रदाय में, निर्गुण काव्य धारा में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। बात करते रहे हम। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी संत काव्य धारा है, संत शब्द कैसे बना, संत काव्य धारा कैसे बना, संत काव्य धारा के प्रवर्तक किस किस आलोचक ने माना है, जो संत काव्य धारा की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को बहुत विस्तृत रूप में हमने देखा। इसी के साथ में हमने देखा था कि जो आपकी संत काव्य धारा है, जो उस समय के कवि हैं, उन पर उन्होंने जो जिस दर्शन का प्रयोग किया है वो अद्वैतवाद है, या जिस वाद का प्रयोग किया है उन्होंने अद्वैतवाद है। वो सब हमने विस्तृत रूप में समझा है। अद्वैतवाद क्या है ये सब हमने समझा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामानंद पे। हालांकि रामानंद जो है ये राम भक्त कवि है, और ये जाने वाले अगर इनको हमें पढ़ना होता तो हम इनको राम भक्ति शाखा में भी हम इनको पढ़ेंगे। उस समय थोड़ा सा ही हम पढ़ेंगे, लेकिन जो विस्तृत है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि रामानुज के शिष्य परंपरा में राघवानंद की शिष्य परंपरा में ये रामानंद जी आते हैं, और इन्हीं की शिष्य परंपरा है जो कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन, इन सब को हम पढ़ेंगे, संत कवियों को। तो क्यों ना इनको थोड़ा सा यहाँ पे इनका अध्ययन कर लें, थोड़ा सा क्या, जितनी हमें आवश्यकता लगी है हम उतना अध्ययन इनका यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही संत काव्य धारा का जो प्रचार प्रसार है, या इन्हीं के द्वारा संत काव्य धारा जो है वो आगे बढ़ी है। जानेंगे थोड़ा तथ्यों को। बात कर लेते हैं रामानंद जी की। और यही वो व्यक्ति हैं जो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को लेकर आए थे। ठीक है। ये एक पद भी आता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। इस पंक्ति में विवाद है। कई किताबों में मिलता है सीधा सीधा कि ये पंक्ति कबीर ने कही है। इस पंक्ति के लिए आप नोट करना चाहें आप कर सकते हैं। इस पंक्ति के लिए अगर विकल्प में कबीर और डॉक्टर सत्येंद्र दोनों हैं तो आपको कबीर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति मानी जाती है कि यह पंक्ति कबीरदास की है, लेकिन जो आलोचक है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, ये उस पंक्ति को कहने की वास्तविकता में है, क्योंकि भक्ति द्राविड़ी उपजी
लाए रामानंद भक्ति जो थी वो द्राविड़ यानी कि दक्षिण में उपजी है। लाए रामानंद, ये इस भक्ति को उठा के उत्तर भारत में कौन लाए हैं? रामानंद लाए हैं। प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। अब कबीर खुद तो कहेंगे नहीं ना अपने आप को, तो इसीलिए अगर विकल्प में आलोचक के रूप में अगर बात आती है तो आप डॉक्टर सत्येंद्र इसको लगाएंगे। वैसे ये पंक्ति डॉक्टर सत्येंद्र की ही है, ठीक है। अगर विकल्प में डॉक्टर सत्येंद्र ना रहे, कबीरदास रहे, फिर आप कबीरदास का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रामानंद के जन्म की। हमें बहुत ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको जो समय दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक दिया जा रहा है और प्रश्न इन्हीं से बने हैं। आप 4, 5, 6, 7 लोगों के अनुसार अगर जन्म याद करेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, किसका जन्म है आप भूल ही जाएंगे। तो आपको जो ऑथेंटिक है, जो प्रामाणिक है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक अच्छे शिक्षक का, एक मार्ग निर्देशक का मतलब इतना ही होता है कि वो आपको निर्देशित जो करे या जो तथ्य दे वो टू द पॉइंट दे। बाकी किताबों में तो सब लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं जन्म की। इनका जो समय है 1368 से 1468 ईस्वी माना जाता है। माना जाता है कि 1368 से 1468 ईस्वी किसका जन्म है? रामानंद जी का। शुक्ल जी के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं कि 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध के जो बीच का समय है ये रामानंद का समय है। बात कर लेते हैं आगे। श्री भक्तमाल सटीक, श्री भक्तमाल सटीक रचना है। इसके अनुसार माना जाता है कि रामानंद का जो जन्म था वो प्रयाग में हुआ है। बाकी जन्म हम भूल जाएंगे, दक्षिण में कहाँ हुआ है ये सब हमें याद नहीं रखना है, हमें जो मूल है आधार है उसी के अनुसार करना है। तो इनका जो जन्म स्थान है ये आपका प्रयाग है, ठीक है। प्रयाग के कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये श्रवण थे, यानी कि रामानंद जी जो थे ब्राह्मण थे। किस परिवार में इनका जन्म हुआ है? कान्याकुब्ज में। कहां पर? प्रयाग में, ठीक है। किसके अनुसार है ये? सटीक, वो भक्तमाल, श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार ये प्रामाणिक है। बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। रामानंद की शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी? काशी में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं स्वामी राघवानंद रामानंद के दीक्षा गुरु थे। इनके जो दीक्षा गुरु थे, इनको जो दीक्षा दी थी रामानंद जी को, वो राघवानंद जी ने दी थी, ठीक है। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। रामानंद जो थे वो अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक यानी कि गुरु को मानने वाले थे, और इनके जो विचार थे रामानंद जी के वो प्रगतिशील विचार थे। तो देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है, ये सीधा सीधा कोट दे देगा आपको क्योंकि हम यूं ही कोट नहीं लेके आते, हम प्रामाणिक किताबों से जो इतिहास ग्रंथ है उन्हीं से कोट रखा है और यहां से प्रश्न बनने स्वाभाविक है। ये जो कोट है सीधा सीधा कोट यहाँ पे दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा नीट की परीक्षा में या टीजीटी पीजीटी में भी अब पेपर इसी तरह बनेंगे कि रामानंद के विषय में सही कथन नहीं है। उसमें हो सकता है इनके जन्म का दे दे, प्रयाग की जगह हो सकता है बनारस दे दे, या प्रयाग दे दे, कान्याकुब्ज ब्राह्मण दे दे, रामावत संप्रदाय चलाया था ये दे दे, और एक विकल्प दे दे कि अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने डीप नहीं पढ़ा है, मतलब प्रामाणिक किताबों से नहीं पढ़ा है, तो आप इसी विचारक प्रगतिशील विचारक की जो बात है आप कहेंगे प्रगतिशील विचारधारा तो यहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि आपका मस्तिष्क कहां पे जाएगा एकदम से घूम के 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ, आप सोचेंगे कि इस समय तो थी ही नहीं। 15वीं 16वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में तो ये मतलब ही नहीं है प्रगतिशील का, लेकिन इनके जो विचार थे वो प्रगतिशील थे। यहाँ पे विचारधारा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रगतिशील जो इनके विचार थे उनकी बात कर रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ की बात नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा इस तथ्य को देखेंगे और कहेंगे प्रगतिशील विचारक तो है ही नहीं, चलिए कट कर देते हैं। आप कट कर देंगे, वहां पे एक्सपर्ट आपका नंबर कट कर देगा, और एक नंबर है, एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। इस तरह के प्रश्न नेट में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बन रहे हैं। तो आगे बात करते हैं कि संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। संत मत यानी कि संत मत का मतलब है संत काव्यधारा, जो संत प्रवृत्ति थी, इसके जो प्रचार प्रसार, ये संत मत, संतों जो आपकी संत काव्यधारा है, इसके प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसको है? रामानंद जी को है। आ गया ना, इसीलिए सिर्फ यही एक लाइन थी जिसके लिए हम आपको रामानंद पहले पढ़ा रहे हैं। राम भक्ति शाखा में तो हम पढ़ेंगे ही इनको, ठीक है। आगे चलिए, या सीधा सीधा देखिए यहां से भी प्रश्न बन जाएगा, यहां से भी सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा
कि संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। आप कहेंगे नहीं जी, संत मत में ये कहां से आएंगे, संत मत में तो कबीर है, रैदास है, नानक है, सिख है, इन सबका आपको याद रहेगा। आप कहेंगे नहीं, ये तो सगुण भक्ति धारा में है, सगुण में भी राम भक्ति धारा में है, ये कैसे मत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सिर्फ यही प्रामाणिक किताबों से यही तथ्य खोज के हम आपके लिए लाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन तथ्यों पे ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं, राघवानंद की पुस्तक है सिद्धांत पंचमात्रा। जो रामानंद के गुरु है राघवानंद, उनकी पुस्तक है सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर कहा जाता है, सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर क्या कहा जाता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। रामानंद की जो क्या कहते हैं आपके साधना पद्धति है, रामानंद जो साधना करते हैं उसमें किसका अधिक महत्व है, तो उसमें है नाम स्मरण का। और नाम स्मरण आपने देखा था संत कवियों में भी, अभी इससे पहली वीडियो में जब हमने देखा था संत कवियों की प्रवृत्तियां जो विशेषताएं देखी थी उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, तो चीजें मिल रही हैं आपको, तथ्य एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। बात कर लेते हैं, नाभादास ने भक्तमाल को दशदा भक्ति का नहीं, देखिए भक्तमाल में यहां पे आप लिखिए रामानंद को दसदा भक्ति का आगार कहा है। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किसने कहा है, तो ये है आपके नाभादास। किसने कहा है, भक्तमाल रचना में। बात कर लेते हैं राघवानंद से प्राप्त, राघवानंद से जिन्होंने दीक्षा ली थी, जो इनकी जो पद्धति थी, प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में, जो रामानंद ने राघवानंद से जो ज्ञान प्राप्त किया था उसकी पृष्ठभूमि में रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जो रामावत संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया, यानी कि इसको चलाया। रामावत संप्रदाय की गद्दी, जो रामावत संप्रदाय है इसकी जो गद्दी है वो गलता अजमेर में, अब जो है गलता अजमेर में है, और अनंतदास के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने स्थापित की थी। जो रामानंद ने जो स्थापित किया था रामावत संप्रदाय, इसकी जो प्रधान गद्दी थी वो अजमेर यानी कि गलता में जो है अनंतदास के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने, अनंतदास किसके शिष्य थे, रामानंद के, और रामानंद के शिष्य अनंतदास और अनंतदास के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने स्थापित की थी, जिसे अब उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार बना है टीजीटी पीजीटी में भी कि उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है, तो रामावत संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है उसको कहा जाता है। माना जाता है कि इनसे पहले अजमेर में गलता में नाथों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, क्योंकि नाथ पश्चिम में थे, राजस्थान में थे, तो इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व था, और नाथों के ही जो एक स्थान था उसी में ये जो रामावत संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है जो गलता में है, और उसी की प्रधान गद्दी को जो उत्तर तोताद्री कहा जाता है, इसको स्थापित किया था कृष्णदास पेहारी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और तथ्यों के साथ में। चलिए, देखिए तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को साथ के साथ देखिए, नोट्स बनाइए, और जो भी आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे बात हम कर रहे थे 16वीं शताब्दी में रामावत संप्रदाय का 16वीं शताब्दी में रामावत संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय के साथ बढ़ गया था। श्री संप्रदाय के साथ बढ़ गया था। दोनों में इतना ही भेद था, यानी कि रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय दोनों में इतना ही भेद था, यानी कि अंतर था। कितना, कि श्री संप्रदाय था, इतना ही भेद था कि श्री संप्रदाय के
आराध्य श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण तथा रामावत संप्रदाय के आराध्य राम आगे बात कर लेते हैं। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या था? राम या सीताराम, राम या सीताराम, इनका जो मूल मंत्र था। बात कर लेते हैं रामानंद जी दिल्ली के बादशाह। रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे, बात कर लेते हैं श्री रामार्चन पद्धति में। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। इस रचना के अनुसार श्री रामार्चन पद्धति रचना के अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद जी, अगला है रामानंद जी वर्ण और आश्रय वर्णाश्रम के विरोधी थे। रामानंद जी अद्वैतियों के जो अद्वैतवाद को मानने वाले थे, अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। रामानंद ने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने यानी कि रामानंद ने वैरागी दल का गठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया
किया था। बैरागी इस दल के अनुयायी, यानी कि जो कवि थे अनुयायी, अवधूत कहलाते थे। अवधूत कहलाते थे। अगला तथ्य देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। यह प्रश्न तो अनेक बार बना है। एक तथ्य और है कि गुरु ग्रंथ साहब में, वैसे साहब लिखा हुआ रहता है लेकिन साहिब शुद्ध है, साहब में इनके 2 पद मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रामानंद जी की। ठीक है, आगे 16वीं शताब्दी में रामावत संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय के साथ बढ़ गया था। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि रामावत संप्रदाय जो था ये श्री संप्रदाय में मिलने लगा था। ठीक है, यानी कि अनुयायी दोनों के एक होने लगे थे। दोनों में इतना ही भेद था, श्री संप्रदाय और रामावत संप्रदाय में सिर्फ इतना ही भेद था कि जो श्री संप्रदाय के आराध्य देव थे वो नारायण थे और रामावत संप्रदाय के जो आराध्य देव थे वो सगुण राम थे। ठीक है, दोनों का अंतर इतना था। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र जो था वो राम या सीताराम था, यानी कि मूल मंत्र अगर दीक्षा दी जाती थी रामावत संप्रदाय के अनुयायियों को तो उन्हें सिर्फ राम या सीताराम, जैसे वो एक दूसरे से मिलते थे तो राम या सीताराम कहते थे। जैसे हम आगे देखेंगे तो देखेंगे सत्य नाम कह के भी कुछ लोग अभिवादन करते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रामानंद जी दिल्ली के बादशाह जो सिकंदर लोदी था के समय में वर्तमान थे, यानी कि ये भी सिकंदर लोदी के समय में मतलब इनका समय रहा है। इनके समय में जो राजा था तो वो सिकंदर लोदी था। बात कर लेते हैं श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस रचना में रामानंद की पूरी जो गुरु परंपरा है वो मिलती है, तो श्री रामार्चन पद्धति में। ठीक है, बात कर लेते हैं। इस रचना के अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे, यानी कि यहां पर आप देखेंगे यहां पर रामानंद जी हैं। ठीक है, और यहां से जो 14वीं पीढ़ी ऊपर आएगी उसमें आपके रामानुजाचार्य जी थे। रामानुजाचार्य जी थे। ठीक है, इनके ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो 14वें नंबर पे है वो रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा कि किसके विरोधी थे, तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उसके ये भी विरोधी थे। कौन? रामानंद जी। रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। तो ये कथन है कि रामानंद जी किस मठ के ब्रह्मचारी थे, तो अद्वैतियों के जो ज्योतिर्मठ था उसके ये ब्रह्मचारी थे, एक तरीके से संचालक के रूप में। ठीक है, रामानंद ने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण है, रामानंद ने कितने वर्ष तक तपस्या करने के बाद में सिद्धि प्राप्त की थी? 12 वर्ष। कहां पर सिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने योग साधना करके? तो गिरनार या आबू पर्वत पर, जो आपका राजस्थान है। ठीक है, बात कर लेते हैं। इन्होंने बैरागी दल का गठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया था। रामानंद जी ने बैरागी दल का गठन क्यों किया था? तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। इस दल के अनुयायी अवधूत कहलाते थे। किस दल के अनुयायियों को या जो संप्रदाय में दीक्षित हो जाते थे उनको अवधूत कहा जाता था? तो बैरागी दल के जो अनुयायी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। वहीं पर डॉक्टर रामानंद जी ने दूसरी परंपरा की खोज, जो उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तथ्य है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनके यानी कि रामानंद जी के 2 पद मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं रामानंद के शिष्यों की। रामानंद के शिष्य आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहें या भक्तमाल, जो नावादास जी की भक्तमाल है उसमें कौन कौन से 12 शिष्य माने गए हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। रामानंद जी के शिष्य कितने थे? 12 शिष्य थे। और 12 शिष्यों को मानने में विद्वान अलग अलग हैं, तो हम 3 की बात करेंगे यहाँ पे। पहली बात करते हैं अनंतानंद। अनंतानंद। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सुखानंद। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सुरसरानंद। सुरसरानंद। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं नरहरियानंद। 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं भावानंद। 6ठे नंबर पे बात करें भावानंद के बाद में पीपा। 7वें नंबर पे बात करें तो कबीरदास। 8वें नंबर पे बात करें तो सेन। सेन के बाद में अगर बात करें तो धन्ना। इसके बाद में बात करें तो रैदास। रैदास के बाद में अगर बात करें तो पद्मावती। और इसके बाद में 12वें नंबर पे अगर बात करें तो सुरसरी। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शिष्य माने हैं 12, वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर बात कर लेते हैं आशानंद। पहला ही इनका अपोजिट है, तो आशानंद। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सुखानंद। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सुरसरानंद। सुरसरानंद के बाद में फोर्थ नंबर पे बात करें तो परमानंद। 5वें नंबर पे बात करें परमानंद के बाद में तो परमानंद के बाद में आएंगे भावानंद। और भावानंद के बाद में अगर बात करें तो पीपा। पीपा के बाद में अगर बात करें तो कबीरदास। और कबीरदास के बाद करें तो सेन। सेन के बाद में बात करें तो आपके धन्ना। धन्ना के बाद में अगर बात करेंगे तो रैदास। और रैदास के बाद में अगर बात करेंगे हम तो महानंद। और महानंद के बाद में अगर बात करेंगे तो श्री आनंद। बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसको लिखवाने का इतना उद्देश्य है क्योंकि यहां से प्रश्न देखिए बन सकता है। पहले नंबर पे बात करें तो अनंतानंद। अनंतानंद। दूसरे नंबर पे है सुखानंद। सुखानंद के बाद में अगर बात करें तो सरेश्वरानंद। सरेश्वरानंद के बाद में बात करें तो नरहरियानंद। नरहरियानंद। नरहरियानंद के बाद में अगर बात करें तो आपके हैं भावानंद। भावानंद के बाद में अगर बात करें तो योगानंद। और योगानंद के बाद में अगर बात करें तो पीपा। पीपा के बाद में बात करें तो कबीर। और कबीर के बाद में बात करें तो सेन। और सेन के बाद में बात करें तो धन्ना। और धन्ना के बाद में बात करें तो है आपके रैदास। और रैदास के बाद में बात करें तो है आपका पद्मावती। तो ये जो है ये 12 शिष्य माने गए हैं। इसी के साथ में एक नोट कर लीजिएगा,
नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने रामानंद के 12.5 शिष्य माने हैं। 12.5 शिष्य माने हैं। ठीक है, तो ये है। शुक्ल जी ने, या भक्तमाल के अनुसार देखें तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावा, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, और इसमें ये दोनों स्त्रियां हैं, ये 2 स्त्री हैं। ठीक है, बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो आसानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद के शिष्य माने हैं। राम कुमार वर्मा जी ने ये शिष्य माने हैं अनंतानंद, सुखानंद, सरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावा, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की बात करें तो उन्होंने 12.5 शिष्य इनके माने हैं। ठीक है, तो इन्होंने 12.5 शिष्य माने हैं, बाकी ने 12 माने हैं। किसने कितना माना है आप एक दो बार, जो एक कॉमन है उनको अलग, जो कॉमन है उनको रहने दीजिएगा, और जो थोड़ा भी मतलब अलग है कि शुक्ल ने इनको माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको, और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको, वो राम कुमार वर्मा ने, तो थोड़ा सा ही जो अंतर वाले हैं उनको नोट कर लीजिएगा, बाकी तो सब एक ही हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रामानंद जी की रचनाओं की। बात करते हैं रचनाएं। रचनाओं में बात कर लेते हैं। पहली है श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। इसके विषय में है कि इसमें सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्न है। ठीक है, और ये कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति, और ये भी कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है ये भी। ये दोनों ग्रंथ कैसे हैं? संस्कृत है। और इसमें इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगली रचना, राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र अनेक बीमारियों को दूर करने के लिखी गई है। यह है अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए लिखी गई है, के लिए लिखी है, कर लीजिए। अगली रचना की बात करते हैं राम तारक मंत्र। राम तारक मंत्र, इसमें सुरसुरा नंद के 9 प्रश्नों के उत्तर हैं। 9 प्रश्नों के उत्तर हैं जो रामानंद जी ने दिए हैं। बात कर लेते हैं हनुमान आरती। हनुमान आरती वही आरती कीजिए हनुमान लला के। इसके बाद में बात कर लेते हैं गीता भाष्य। गीता भाष्य के बाद में बात कर लेते हैं आनंद भाष्य। आनंद भाष्य ये ब्रह्म सूत्रों पर है, यह ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं श्री राम आरती। श्री राम आरती में आपने सुना ही होगा, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। इसके बाद है योग चिंतामणि।
तो चलिए देखते हैं रचनाएं जो है इनकी यही है। तो रचनाओं में देखते हैं श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये जो रचना है रामानंद जी की संस्कृत की रचना है। और इसमें जो इनके शिष्य हैं रामानंद जी के सुरसरानंद, उन्होंने रामानंद जी से 9 प्रश्न किए हैं और जिनका उत्तर रामानंद जी ने राम तारक मंत्र में दिया है। ठीक है, तो ये संस्कृत ग्रंथ है। बात कर लेते हैं श्री रामार्चन पद्धति का। ये भी संस्कृत ग्रंथ है और इसमें इन्होंने अपनी गुरु परंपरा दी है कि मेरे से जो पहले गुरु हैं वो ये हैं। ठीक है, इस कथन को हम पहले भी देख चुके हैं। बात कर लेते हैं राम रक्षा स्तोत्र। यह अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए लिखी गई थी। पहले क्या था, जो भी ये शगुन कवि थे इनको लगता था कि हम ईश्वर की आराधना में जो लिखेंगे तो इनसे ये होगा। जैसे कि आप देखते हैं हनुमान बाहु को तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा के लिए लिखी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं राम तारक मंत्र। राम तारक मंत्र में जो सुरसुरानंद ने जो प्रश्न किए थे रामानंद जी से, उनका उत्तर इन्होंने दिया है इस रचना में। हनुमान आरती आप जानते ही हैं, गीता भाष्य, आनंद भाष्य जो है ये ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है, श्री राम आरती और योग चिंतामणि, बस यही रचनाएं महत्वपूर्ण है। इनमें शुरू की 2 महत्वपूर्ण है, हनुमान आरती, राम तारक मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र, ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। जो बाकी है वो सब अनावश्यक है, उनसे कोई प्रश्न बनता नहीं है। तो गूढ़ रचनाओं में हमें जाना भी नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके संबंध में कुछ कथन है उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने कुछ लिखा है इनके विषय में। वो लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में। विचार से वे कठोर, रामानंद जी के विषय में लिखा है कि विचार से वे कठोर, वर्णाश्रम समर्थक थे। अभी तक हम शुक्ल जी के, नगेंद्र जी के अनुसार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समर्थक नहीं थे, विरोधी थे, और यहीं पे दिनकर जी कह रहे हैं कि समर्थक थे। किंतु आचार यानी कि नियम से वे दयालु थे। आचार से वे यानी कि रामानंद दयालु थे, इसलिए उनके शिष्य परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी दो भागों में विभाजित हो गए। 2 भागों में विभाजित हो गए। प्रथम में तुलसीदास, जो पहला वर्ग है परंपरावादी में, तो प्रथम में तुलसीदास और नाभादास थे। द्वितीय के प्रतिनिधि कौन थे? आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिनिधि विचारक कबीर थे। ठीक है, और ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय से। बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो देखते हैं कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य नहीं था। इन्हें मान्य नहीं थी, पर उपासना के क्षेत्र
उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। तो ठीक है, ये थे इनके संबंध में कथन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं एक साथ। चलिए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। इन्होंने रामानंद जी के विषय में जो कहा है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि विचार से भी कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे। अब देखिए, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि वर्णाश्रम के विरोधी थे, लेकिन यहां पर किसने कहा है इन्हें समर्थक? तो रामधारी सिंह दिनकर। यहां से प्रश्न बनता है, रामानंद को वर्णाश्रम समर्थक किसने कहा है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने किस रचना में कहा है? संस्कृति के 4 अध्याय। किंतु आचार से वे दयालु थे, इसीलिए उनके शिष्य परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी 2 भागों में विभाजित थे। जो रामानंद जी थे, उनके शिष्य कितने भागों में विभाजित थे? तो 2 में, परंपरावादी और परिवर्तनवादी। परंपरावादी जो प्रथम है उसमें देखेंगे तो तुलसीदास और नाभादास है, और दूसरा जो है परिवर्तनवादी में, तो परिवर्तन तो कबीर चाह ही रहे थे, कबीर समाज सुधारक के रूप में, तो दूसरे में कबीरदास जी रहेंगे। तो ये कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य नहीं थी। कर्म का जो क्षेत्र है उसमें शास्त्र की जो मर्यादा थी उसको ये नहीं मानते थे। पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंधन ये नहीं मानते थे। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये इस तरह के जो दोनों कथन हैं, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहे हैं रामानंद जी के संबंध में। तो ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कबीरदास जी को, नामदेव जी को, क्योंकि सगुण आपकी जो संत काव्य धारा है वो अब आगे से शुरू होगी। रामानंद जी को हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो मत हैं, इनके जो विचार हैं, इनमें संत काव्य धारा मिली थी। इन्होंने संत काव्य धारा का प्रवर्तन किया था। मुख्य रूप से तो प्रवर्तक है नामदेव और कबीरदास माने जाते हैं। मुख्य रूप से कबीरदास माने जाते हैं। कुछ आलोचक गणपति चंद्र और राम कुमार वर्मा जी ने नामदेव जी को भी माना है, लेकिन हमें इनको भी देखना था कि क्या किसने प्रचार प्रसार किया है। तो आपने अगर रामानंद जी के तथ्यों को इतना पढ़ा है तो मान के चलिए, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि रामानंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, आप उस प्रश्न को कर ले जाएंगे। और जिसे हमने कथन कराए थे, कथन कारण वाले प्रश्नों में भी अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप नहीं चूकेंगे। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास चल रही है ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए है। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, चाहे नेट जीआरएफ दे रहे हो, चाहे किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, आपकी ये क्लासेज बिल्कुल सफिशिएंट है। चाहे वो डीएसएसबी है, कई मैसेज आते हैं कि डीएसएसबी के लिए पर्याप्त है, तो हिंदी के लिए, हिंदी शिक्षक से संबंधित जो भी परीक्षाएं आप देंगे, चाहे वो टीजीटी की है, पीजीटी की है, वर्ग 1 वर्ग 2, हर किसी में ये क्लास आपके काम आएगी। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही क्लास आपके काम आएगी। कहीं अलग से उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जो विशेष रचनाएं होती हैं बस वही अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी राज्य की जो परीक्षाएं हैं उसमें, या असिस्टेंट प्रोफेसर में, या नेट जीआरएफ में। तो ठीक है, आज की जो क्लास थी रामानंद जी पे यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में कबीरदास और नामदेव के साथ में हम आपको मिलेंगे। तो ठीक है, जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए, और जितना हो जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है शेयर कीजिए। और वीडियो का ये ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन डलते ही आप वीडियो को सबसे पहले देखिए। जो भी आपकी कमेंट है, जो भी आपका प्रश्न है, आप उसमें डालिए। तो उस कमेंट कीजिएगा, तो उससे क्या है कि हम अगली वीडियो में उसका समाधान हम आपको कर देंगे। तो समय से क्लास देखते रहिए। एक क्लास में देखिए अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत लंबा अंतराल हो जाता है, फिर क्लासें बढ़ती चली जाती हैं। हम तो प्रतिदिन 2 क्लासें आपको दे ही रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले संत कवियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।